सदर आरिफ अलवी का पार्लियामेंट से मंजूर शुदा बिल वापस करना इंतहाई अफसोसनाक करार। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं आरिफ अलवी ने अपने तर्ज अमल से PTI का रुकन के तौर पर काम करते हुए सदर के ओहदे की तौहीन की। आरिफ अलवी अपने ओहदे और आइन से बढ़कर इमरान नियाजी को अहमियत दे रहे हैं। वजीर आजम ने काबीना का इजलास आज दोपहर 2 बजे तलब कर लिया। अदालती इस्लाहात का बिल मुश्तरका इजलास से दोबारा मंजूर करवाने समेत अहम मामलात ज़ेर गौर आएंगे। हुकूमत ने अदालती इस्लाहात का बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर कराने का फैसला कर लिया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल दोपहर 2 बजे तलब कर लिया गया। सदर मुमलिकत ने बिल पार्लियामेंट को वापस भेज दिया था। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि बादियो नजर में ये बिल पार्लियामेंट के इख्तियार से बाहर है। जानशुदा कवायद में छेड़छाड़ अदालती खुद मुख्तारी और आज़ादी में मुदाखलत के मुतरादिफ हो सकती है। आर्टिकल 67 के तहत पार्लियामान को आइन के ताबे रहते हुए कायद बनाने का इख्तियार है। पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद बिल दोबारा सदर के दस्तखत के लिए भेजा जाएगा। सदर ने 10 दिन में दस्तखत ना किए तो बिल अज खुद कानून बनकर लागू हो जाएगा। मुतकब्बिराना आमरीत की धुन में लिपटे किसी कमरे अदालत से निकलने वाले फैसले आइन को बरतरफ नहीं कर सकते। जस्टिस काजी फाइज ईसा को अपने फैसले के खिलाफ लार्जर बेंच की कार्रवाई पर एतराज। हाफिज कुरान इजाफी नंबर्स केस में तफसीली नोट जारी कर दिया। लिखा 6 रुकनी बेंच गैर आइनी था। रजिस्ट्रार ने गैर कानूनी सर्कुलर जारी किया। 29 मार्च का फैसला कलअदम करार नहीं दिया जा सकता। लार्जर बेंच के हुक्म से आमराना झलक नजर आती है। चीफ जस्टिस के लिए इस्तेमाल किया गया लफ्ज मास्टर ऑफ पोस्टर्स आइन में कहीं नहीं मिलता। जस्टिस काजी फाइज ईसा का 6 रुकनी बेंच से मुतालिक तफसीली नोट सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट से हटा दिया गया। नोट अंग्रेजी और उर्दू तर्जुमे के साथ वेबसाइट पर जारी हुआ था। चोरों के टोले को सहूलतकारों ने हमारे ऊपर गुलाम समझकर बिठा दिया। मेरे घर पर हमला किया गया। अब अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार कर लिया गया ये बताने के लिए कि हम गुलाम हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कारकुनों से खिताब। कहा हमने इंसाफ लेना है। हमारी आज़ादी की जंग है जिसके लिए सारी कौम को तैयार होना है। जो लीडर होता है वो कभी खौफजदा नहीं होता। बुज़दिल आदमी लीडर नहीं बनता, नवाज शरीफ बन जाता है। आज़ादी के लिए लोग खड़े होते हैं, गुलाम लोग आज़ादी की जंग नहीं लड़ते। मुल्क तरक्की कर रहा था तो साजिश करके नवाज शरीफ को ओहदे से हटा दिया गया। इमरान खान फितने को लाने के लिए साजिश की गई थी। इस फितने को बाबर रहमतें लेकर आया। 4 साल ये हमारे साथ पार्लियामेंट में बैठा रहा। इसे कभी सलाम तक लेना मुनासिब नहीं समझा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मुखालिफिन पर तनकीद के निश्तर चला दिए। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए बोले इमरान खान के 4 सालों में कोई पॉलिसी नहीं थी, इसको कोई पूछने वाला नहीं था। उन्होंने कहा कि तुम्हारी 1 करोड़ नौकरियां कहां हैं, 50 लाख घर कहां हैं। सदर आरिफ अलवी का अदालती इस्लाहात का बिल वापस भेजना दुरुस्त है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं सदर आरिफ अलवी ने वाजे कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामान और एग्जीक्यूटिव के अपने अपने इख्तियारात हैं। सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी कि यह कानून बन सकता है या नहीं। जब असम्बली टूटी है तो इलेक्शन भी होने हैं। कौमी असम्बली की करारदाद पर दस्तखत करने वाले 12 घंटे में ऐलान लाताल्लुकी करें, वरना उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करेंगे। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद कहा इंतखाबात से मुताल्लिक हुक्मरान साथ बैठें और रूल्स ऑफ गेम तय करें। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू पर एतराज के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल कल इन चेंबर समाअत करेंगे। PTI के दौरे हुकूमत में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ था। मौजूदा हुकूमत ने गुज़िश्ता दिनों रेफरेंस की पैरवी न करने का फैसला किया था। हुकूमत चीफ जस्टिस से इस्तीफ़ा मांगने से पहले अपने गिरेबान में झांके। चीफ जस्टिस ने आइन की पासदारी की, वो इस्तीफ़ा क्यों दें? इस्तीफ़ा शहबाज शरीफ को देना चाहिए जो आइन को पामाल कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा इदारे इतने कमज़ोर नहीं कि एक सूबाई इलेक्शन में सिक्योरिटी ना दे सकें। शहबाज शरीफ इलेक्शन से बचने के लिए इदारों का इमेज तबाह कर रहे हैं।
पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक और IMF का रुकन है, कोई भिखारी नहीं। वो हमें कहीं आने जाने से नहीं रोक सकते। दौरे अमरीका वजीर आजम के कहने पर मंसूख किया। वजीर खजाना इसहाक डार दौरे अमरीका मनसूखी से मुतालिक कयास आराइयों पर बरस पड़े। न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले, एक दोस्त मुल्क ने IMF को बता दिया कि वो पाकिस्तान को $2 अरब दे रहे हैं। अब सिर्फ एक दोस्त मुल्क की कंफर्मेशन का इंतजार है, इसके बाद मुआहिदा हो जाएगा। एक सवाल के जवाब में कहा, 90 रोज में तो इलेक्शन अब भी नहीं हो रहे। बेनजीर की शहादत के बाद भी इलेक्शन मुलतवी हुए थे। IMF और वर्ल्ड बैंक के MD ने मिलने से इनकार कर दिया। वजीर खजाना इसीलिए यहाँ शर्मिंदा घूम रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर ने दावा कर दिया। कहा, 12 माह के दौरान तमाम दोस्त ममालिक ने मदद देने से इनकार कर दिया। कुछ लोग कहते हैं कि स्टेट बैंक के पास $4 अरब के रिजर्व नहीं रहे। लाहौर, फैसलाबाद, शेखुपुरा में 50% सनतें बंद हो गईं। पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए आलमी कुव्वतें साजिशें कर रही हैं। इसराइल और भारत की पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। इस वक्त मुल्क में इत्तेहाद की अशद जरूरत है। हुकूमत और अपोजिशन अपने इख्तिलाफात खत्म कर दें। दिफा पाकिस्तान काउंसिल के ज़ेर एहतमाम इस्तेहकाम पाकिस्तान के उन्वान से कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। लंबी कतार और तवील इंतजार। लाहौर के इलाके रायगढ़ में मुफ्त आटे की आस में आया मोहम्मद शहरी दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक। फैजाबाद में मुफ्त आटा ना मिलने पर खवातीन का एहतजाज, रोड ब्लॉक कर दिया। कतारों में लगे शहरियों ने शिकवा किया कि काम छोड़कर गर्मी में रोजे से आते हैं मगर आटा नहीं मिलता। दीगर शहरों में भी कतारों में कमी न हुई। ईरान में हिजाब के इस्तेमाल के लिए सख्त इक़दामात। बगैर हिजाब खवातीन की शनाख्त के लिए पुलिस का अवामी मकामात पर कैमरे नस्ब करने का ऐलान। पुलिस के जारी बयान में कहा गया कि हिजाब की खिलाफ वर्जी करने वाली खवातीन की शनाख्त के बाद उनके मोबाइल नंबर्स पर इंतबाही पैगाम भेजा जाएगा। इक़दाम का मकसद हिजाब के कानून के खिलाफ जारी मुज़ाहमत को रोकना है। अमरीकी खलाई एजेंसी नासा ने निज़ाम शमसी के सातवें सियारे यूरेनस की नई तस्वीर जारी कर दी। तस्वीर को देखकर रोशन रिंग्स पर जगमगाती अंगूठी का गुमान होता है। इससे कबल इस सियारे के गिर्द मौजूद कभी ये दायरे इतने वाज़ेह नहीं दिखाई दिए जितने हालिया तस्वीर में नजर आ रहे हैं। न्यूजीलैंड को होम ग्राउंड पर हराने का मिशन। कौमी क्रिकेट टीम की कदाफी स्टेडियम में दूसरे रोज भी प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने खूब हाथ पांव खोले। खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग के साथ जिस्मानी वर्जिश पर खुसूसी तवज्जो। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 मैच 14 अप्रैल को खेला जाएगा। उधर इस्लामाबाद पुलिस ने न्यूजीलैंड टीम को सिक्योरिटी फराहम करने से माजरत कर ली।